नमस्कार, मैं विक्रम पटेल आप सभी को आपका अपना ही चैनल सीखे कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का जो ये हमारा खास टॉपिक है वो ये है भाषा। जी हाँ, हम लोग हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर में आज पढ़ने वाले हैं भाषा तथा भाषा के रूप यानी लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। यानी भाषा होता क्या है, भाषा से आप समझते क्या है, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ भाषा कितने प्रकार के होते हैं फुल डिटेल में हम सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भाषा किसे कहते हैं। यानी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों, भाषा किसे कहते हैं आप सरल शब्दों में इसे समझे। भाषा यानी अपने मन की बातों का आदान प्रदान। यानी हम लोग जो बात करते हैं, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी जब हम अपनी मन की बातों या विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, भाषा है। यानी हम अपनी मन की बातों को यानी क्या है, विचारों या बातों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। यानी जिस साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, भाषा है। अब आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही आप बात कर रहे हैं जो हम समझ रहे हैं, या हम बोल रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। हम लोग किसी न किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी इसका डिफिनीशन हमारा क्या है, हम अपनी मन की बातों या विचारों को दूसरे पर प्रकट करने के लिए, यानी हम अपनी मन की बातों या विचारों को दूसरे तक यानी आप तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, यानी जिस साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हमारा यह बनता है, हम अपनी मन की बातों या विचारों को दूसरे पर प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी मैं आपसे हिंदी यानी हिंदी भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं, आपको हिंदी आती है तभी तो आप समझ पा रहे हैं हमारी बातों को। यानी हम भाषा यानी हिंदी भाषा का हम प्रयोग करके आप तक अपनी मन की बातों या विचारों यानी ये वीडियो की जो बात है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई इंग्लिश बोलता हो तो क्या वो अंग्रेजी बोलता है, यानी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से बात अपनी अपनी मन की बात या विचार को आप तक पहुंचा रहा है, वो क्या है, भाषा है। दोस्तों, भाषा इसे ही कहते हैं। अब बात आती है भाषा के प्रकार। तो दोस्तों, अब जैसे हम अपनी मन की बात को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो अभी तो मैं मुंह से बोलकर यानी मैं बोल रहा हूं तो आप समझ रहे हैं, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ बोल के ही समझा सकता हूं। अब मान लीजिए मैं लिख के भी समझा सकता हूं। मैं बोल रहा हूं इधर आओ, इधर आओ, तो आप समझ गए कि हाँ सर बुला रहे हैं आने के लिए, तो आप आ जाइएगा। लेकिन इसी बात को मैं लिख के भी तो बोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, इधर आओ, इधर आओ। अब मैंने यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो ये भी आप समझ रहे हैं कि हाँ सर बुला रहे हैं इधर आने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं इसे लिख के भी समझा बोल सकता हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे अभी मैं लिखने की बात की, सबसे पहले हम लोग मैं बोलने की बात किया कि हाँ इधर आओ, इधर आओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ इधर आओ, और लिख के भी बोल रहा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और आती है, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। मैंने क्या आपको बोल रहा हूँ इधर आओ, यानी इशारा दे रहा हूँ, संकेत के माध्यम से मैं आपको बुला रहा हूँ इधर आओ, इधर आओ। यानी तीनों चीज आप समझ लिए। तो उसी प्रकार से भाषा, जो हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा वो क्या है, भाषा के प्रकार ही है। जैसे क्या है, मौखिक, लिखित एंड सांकेतिक। यानी भाषा तीन ही प्रकार के होते हैं, भाषा तीन ही प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, भाषा तीन प्रकार के होते हैं, मौखिक लिखित एंड सांकेतिक। मौखिक, मौखिक यानी मुख से बोलना, मौखिक यानी मुख से बोलना, और लिखित यानी आप समझते हैं लिखना, लिखना। और सांकेतिक यानी संकेत के माध्यम से, जैसे मैं बोल रहा हूं इधर आओ तो क्या मैं बुला रहा हूं आप आ जाइएगा। और वही मैं यदि लिख देता हूं इधर आओ तो क्या, ये भी आप समझ जाइए कि हम यानी मैं लिख के अपनी बात को पहुंचा रहा हूं आप तक कि इधर आइए। लेकिन मैं इशारा से भी संकेत के माध्यम से तब बोल सकता हूं इधर आओ, तो ये क्या है, सांकेतिक रूप है। यानी भाषा तीन प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से, मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। यानी तीन प्रकार के भाषा होते हैं। अब बात आती है मौखिक भाषा, तो अभी आप समझ लीजिए डिफिनीशन हम कैसे बनाएंगे। क्या है, जब हम अपने मन के भावों को बोलकर, यानी जब हम अपने मन की बातों या भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तब क्या है, वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी भाषा उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा की बात आती है, तो लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो लिखित भाषा यानी लिख कर प्रकट करते हैं। जब हम अपनी मन की बातों या विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए लिख कर प्रकट करते हैं तो वो क्या है, भाषा का
लिखित रूप है, यानी लिखित भाषा उसे कहते हैं। और तीसरा क्या है हमारा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के भाव को संकेत के माध्यम, जी हाँ, संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आप समझ गए हैं, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। मौखिक यानी मुख से बोलकर प्रकट करना, लिखित यानी लिखकर प्रकट करना, और सांकेतिक यानी संकेत के माध्यम से प्रकट करना। ये भाषा के 3 प्रकार होते हैं।